11वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, अब श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य सुनिए। सोनभद्र नाम का एक नगर था जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण जी की बहुत सेवा करता था। वहां के शिवालय में एक बड़ा विद्वान पंडित ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था कि वह नित्य प्रति गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था। राजा भी वहां नित्य श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा किया करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजा मंदिर से घर को जा रहा था। उस दिन बहुत से देशों को घूमते हुए कुछ अतिथि उस नगर में आए। अतिथियों ने राजा से ठहरने के लिए जगह मांगी। अतिथियों ने कहा है, हे राजन, हम कई दिन रहेंगे, हमें ठहरने के लिए जगह दीजिए। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी और वहीं पर अतिथियों को ठहरने के लिए कहा और राजा ने अतिथियों को अच्छा स्वादिष्ट भोजन करवाया और अतिथि लोग भोजन करने के बाद बड़े प्रसन्न हुए और आराम से सो गए। प्रातः काल राजा उनके दर्शन को गए। राजा का पुत्र भी उनके साथ था। कई मित्र साथ थे। राजा हवेली में आया। तब जो अतिथियों का महंत था वह राजा के साथ बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहां एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार डाला। नौकरों ने राजा को खबर की, हे राजा जी, कुंवर को प्रेत ने मार डाला है। राजा यद्यपि प्रभु सेवा करता था, कथा का श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह से राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपके दर्शन का मुझको अच्छा फल मिला। एक पुत्र था, उसको भी प्रेत ने मार डाला। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहां आए जहां राजकुमार मरा हुआ पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे और मैं तुझे गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूं और तू श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। जितने जीव पीछे मारे हैं तिनका भी उद्धार होगा। अब तू अपने पिछले जन्म की बात बता कि क्यों तू प्रेत हुआ है। इसके पीछे मैं तेरा उद्धार करूंगा। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। एक दिन वहां एक दुर्बल ब्राह्मण आया था। सो इस खेत में गिर पड़ा। उसके अंगों से रुधिर निकल पड़ा। एक चील ने उसका मांस नोच खाया और मैं ये सब देख रहा था। मेरे मन में दया बिल्कुल भी नहीं आई कि इस ब्राह्मण को उठा दूं। इतने में एक और ब्राह्मण आया। उसने देखा एक दुर्बल रोगी ब्राह्मण गिरा पड़ा है और चील नोच नोच कर उसका मांस खाती है। यह देखकर उसने मुझसे कहा, अरे ओ दुष्ट हलवाहे, तुझे धिक्कार है। तेरे सामने एक निर्बल ब्राह्मण को चील नोच नोच कर मांस खा रही है और तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। यह तीनों सीधा नरक को जाते हैं। पहला, किसी को चोर मारता हो, लूटता हो, पीटता हो, देखकर भाग जाए। दूसरा, रोगी हो, तिसकी खबर ना लेवे। तीसरा, तू जो इस समय कर रहा है कि देखकर भी उस निर्बल ब्राह्मण की मदद नहीं कर रहा। यह तीनों पापी नरक को जाते हैं।
जो सर्व जीवों की सहायता और दया करते हैं, तिनको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सो मेरे हिसाब से तू प्रेत योनि पाएगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब ब्राह्मण ने कहा, जब तुमको कोई गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब तेरा उद्धार होवेगा। तब ब्राह्मण ने राजा से पूछा, इसका उद्धार कीजिए और पुत्र को जीवित करें। तब ब्राह्मण ने गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तब तत्काल प्रेत शरीर से छूट ब्राह्मण वाली देह पाई। पहले जो कई जीव खाए हुए थे, तिनका भी उद्धार हुआ। राजा का पुत्र सावधान हुआ, श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप लेकर खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आए। तब प्रेत बोला, हे राजन, अपने पुत्र को जब मिलने लगा तब प्रेत पुनः बोला, हे राजा, जिसके कुल में एक वैष्णव होवे उसके कई कुलों का उद्धार होता है। तू बड़ा वैष्णव है। तब राजा ने कहा, हे पुत्र, तू मुझको मिल। पुत्र बोला, पुत्र तू किसको कहता है? मैं कई बार तेरा पुत्र हुआ और कई बार तेरा पिता। ये प्रेत धन्य है जिसने मुझे मारा और मैं श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण कर कृतार्थ हुआ हूं। फिर राजा ने कहा, पुत्र, तो मेरे घर में एक ही पुत्र था। मेरी अब कौन गति करेगा और मेरे कोई संतान नहीं। तब पुत्र ने कहा, हे राजा, जिस कुल में एक वैष्णव होवे उसका उद्धार होवे। पिता तू चिंता ना कर, अब मैं नारायण जी के पारायण हुआ हूं और अब जब मैं श्री नारायण जी का दर्शन करूंगा तब मेरे कुल का उद्धार होगा। 21 कुल तेरे सुधरेंगे। तब राजा ने कहा, अच्छा सिधारो। वो सब विमान में बैठकर बैकुंठ में गए। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया और मन में कहा, अब पुत्र पुत्री कोई नहीं। नित्य रूप से गीता के 11वें पाठ का श्रवण किया करें। तुलसी में जल चढ़ावे। साधु संत भी चले गए। राजा भी परम गति को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे पार्वती जी, इस प्रकार मैंने तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले महात्म्य के अध्याय में। तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।